दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने हाल ही में मेवात के दर्जनों गांवों का दौरा कर मतदाताओं की नब्ज टटोलने का काम किया है। डॉक्टर बनवारी लाल ने लोगों के बीच पहुंचकर राविंद्रजीत सिंह के लिए वोट की अपील की है। तीसरी बार मोदी सरकार बनने का दावा भी किया है। बनवारी लाल ने कहा है कि जिस तरह लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि इस बार भाजपा 400 पार जाने वाली है। पत्रकार वार्ता के दौरान पूछा गया कि लोगों को एक खतरा सता रहा है कि मोदी सरकार देश का संविधान बदलने की तैयारी में जुटी है, जिसकी वजह से एससी समाज के लोग भी भाजपा से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके जवाब में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कांग्रेसी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा है कि ये केवल प्रोपेगेंडा विपक्षी दल वाले फैला रहे हैं। संविधान किसी भी हालत में नहीं बदला जा सकता, ये केवल वोट बटोरने के लिए भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि मोदी सरकार ने जो देश में विकास के काम करवाए हैं, कांग्रेस सरकार 55 सालों में नहीं करवा सकी है। भाजपा के राज में गरीब परिवारों के बच्चों के लिए बिना खर्ची पर्ची की नौकरियां मिली हैं। भाजपा सरकार ही देश का भला कर सकती है। आइए सुनते हैं क्या कह रहा है कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल। आज फिरोजपुर झिरका में आपका दौरा था, जो एससी चौपाल हैं वहाँ पर आप गए हैं, लोगों से मिले हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से 25 मई को हरियाणा के अंदर लोकसभा का चुनाव हो रहा है और चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं रहा और चुनाव अपने चरम सीमा पर है, तो हम गांव-गांव जा कर के हर कार्यकर्ता से, हर वोटर से मिल रहे हैं और अपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। और जिस तरह से लोगों का रुझान हर गांव में सुबह से मिल रहा है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान है और आने वाली 25 मई को ज़्यादा से ज़्यादा मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे और हम देश की 10 की जीत करके तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा, एक भ्रम फैलाया जा रहा है मंत्री जी, जो एससी समाज है उनमें अभी भी भ्रम है कि संविधान बदला जाएगा। इस ओर जो है मेवात का एससी समाज जो किनारा करता नजर आ रहा है पार्टी से। देखो, अभी हमने लोगों को भी समझाया कि जो दूसरी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वो विकास के अंदर तो हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकती। अब उन्होंने एक गलत समाज के अंदर एक सुधार छोड़ दिया, गलत एक दुष्प्रचार कर दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी की 400 पार की इसलिए मांग रही है, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी कहा है और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने भी कहा है कि आरक्षण कोई खत्म नहीं करेगा, आरक्षण इसी तरह चलता रहेगा। लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को किसी के बहकाव में उठाने की ज़रूरत नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं तो इससे बड़ी गारंटी कोई हो नहीं सकती। और जो लोगों का प्रेम है, अगर सरकार की नीयत खराब होती तो बहुमत तो आज भी है, भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी बहुमत है। अगर मान लो बदलना ही चाहते तो अभी बदल सकते थे। तो ये एक सिर्फ कांग्रेस भ्रम फैला रही है और समाज के जो भोले भाले लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनको गुमराह करके अपनी तरफ खींचने का काम कर रही है। तो क्या लगता है मंत्री जी, अब की बार मेवात में राविंद्रजीत सिंह को पहले कम वोटें मिली थी, लेकिन लगातार आप लोगों के दौरे रहे, पार्टियों के कार्यकर्ताओं के भी गांव-गांव जा रहे हैं, बूथ लेवल पर मेहनत जारी है, तो इस बार मेवात में कुछ तब्दीली आएगी, वोट में बढ़ोतरी होगी? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर मेवात के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत विकास हुआ है, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, सिंचाई का हो, सड़क का हो, अच्छा काम मेवात में हुआ है। निश्चित तौर पर नौकरियों का भी लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि सरकार में नौकरियां बिना पर्ची पट्टी के मिली है, योग्यता के आधार पर नौकरी मिली है, तो इससे भी मेवात में काफ़ी अच्छा माहौल है। और पिछले 10 साल के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, तो मेवात को बिल्कुल शांति रही, किसी तरह के धंधे। अच्छा, आपने अपने संबोधन में एक जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी जो है पैरासूट का उम्मीदवार लाई है। बिल्कुल, हरियाणा के रहने वाले नहीं है, कोई भी देश के अंदर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अमूमन ये होता है कि प्रदेश का ही कोई नेता होता है तो वो एक जाना पहचाना चेहरा होता है और लोगों की एक अटैचमेंट होती है। लेकिन आज राजबब्बर किसी को नहीं जानता, ये राजबब्बर को नहीं जानते। ठीक है, चुनाव लड़ने का सबका अधिकार, वोट मांगने का सबका अधिकार है, लेकिन जनता अपने नजदीक के आदमी को ज़्यादा करता है। मंत्री जी, क्या भाजपा पार्टी 400 बार जाएगी जो नारा दिया गया है? देखो, बिल्कुल जिस तरह से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो
रुझान है। और पिछले 10 साल में जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया, बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, बहुत सी कल्याणकारी योजनाएँ दी हैं, तो देखते हुए हर भारतीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी में विश्वास जताता है, उनको प्यार करता है और निश्चित तौर पर विचार के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया। थैंक यू मंत्री।